ये बहुत गंभीर समय है। हमको लगता है कि बहुत बड़ी बड़ी डिबेट हम लोगों को करना है। आपसपा से लेकर के तमाम सवालों पे जेएनयू बेबाक तरीके से बोलता रहा है और बोलता रहेगा। मुद्दा यह है कि इस बेबाकी के ऊपर जो हमला किया गया है, पहले उस बेबाकी के पक्ष में हम खड़े होंगे और फिर हम तय करेंगे कि जो बेबाकी है हमारी वो बनी रहेगी। उसमें आपसपा से लेकर के इस देश के अंदर जो इंटरनल सवाल है या इंटरनेशनल सवाल है जिस पे जेएनयू खड़ा होता रहा है, खड़ा होता रहेगा, उस चैलेंज को हम एक्सेप्ट। पिछले 7 सालों से जो प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे हैं, पिछले 7 सालों से जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, वो इस यूनिवर्सिटी स्पेस को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। Let me put this assurance that we are not going to give in without a fight. 150 रुपए में लोग यहाँ पे आकर पढ़ाई कर सके, इस स्पेस को बचाने की ये लड़ाई है। और मुझे नहीं लगता कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए अगर मेरे ऊपर पनिशमेंट लिया गया है तो मुझे इसके लिए कहीं से भी शर्मिंदा होने की जरूरत है। Considering the past history of JNU, this is like a very draconian step in that regard. बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था, उसमें अराउंड 300 से 500 लोग आए होंगे क्योंकि people were so irritated by the water crisis that we were left with no other option than to protest. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू द्वारा जारी किए गए नए नियम के मुताबिक शैक्षणिक इमारतों के 100 मीटर के दायरे में भी पोस्टर चिपकाना या धरना प्रदर्शन करने पर 20,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दोषी को संस्थान से निष्कासित भी किया जा सकता है। राष्ट्र विरोधी गतिविधि पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। अब ऐसे में हमने जेएनयू के छात्रों से ही बातचीत की। हम पे चीफ प्रॉक्टर नोटिस आ गया कि बिकॉज वी डेमोन्स्ट्रेटेड अ प्रोटेस्ट फॉर अ बेसिक राइट दैट इज वाटर। एक basic issue like water. How many people can imagine their life without water? And 2 to 3 days in the hostel there was no water. उसके वजह से, और ऐसा भी नहीं है कि first protest was there. There were different ways through which the hostel presidents tried to initiate a dialogue with the administration. तो एक सोल्यूशन दिया जाए, क्योंकि अगर आप पूरे दिन में 2 घंटे पानी देंगे तो इससे बहुत सारा इश्यूज जो है स्टूडेंट कम्युनिटी में होता है, चाहे वो हाइजीन को लेकर हो। बहुत सारी विमेन स्टूडेंट्स जो है उससे सफ़र करती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है हाइजीन प्रॉब्लम्स हो रही थी और मेंस्ट्रुएशन के दौरान तो आपको पता ही होगा। तो ये सारा प्रॉब्लम्स की वजह से स्टूडेंट्स हैड टू लीड दिस प्रोटेस्ट एंड इसमें विमेन हॉस्टलर्स स्पेशली बढ़ चढ़कर जो है इस प्रोटेस्ट में आए और सबने प्रोटेस्ट किया वीसी रेजिडेंस के बाहर। वाइस चांसलर ने ये अश्योर किया कि अगले दिन हम आपसे मीटिंग करके जो है इसको डिस्कस करेंगे, इस इशू को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगले दिन मीटिंग भी हुई, लेकिन मीटिंग होने के बाद कुछ हफ्तों बाद जो है इन सारे स्टूडेंट्स को, इन सारे हॉस्टल प्रेसिडेंट्स को जो है एक नोटिस आ जाता है कि आपने वाइस चांसलर रेजिडेंस के बाहर प्रोटेस्ट किया था, ये मिसबिहेवियर में हम काउंट करते हैं, इसलिए आपके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा। And this is sort of also setting an example कि अब क्या होगा कि now that they have imposed fines on the presidents, the hostel presidents and even the student activists, people in general जो student community में है वो अब आगे जाके activism नहीं करेंगे या आगे जाके presidents representatives नहीं बनेंगे, because they'll always have this fear that if they'll be elected as presidents or representatives, they will then आगे जाके in future they will also have to face such things. So this is leading to them trying to shut down the activism, the political scenes here inside JNU. मैं भी कहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपसे And moreover, they are trying to what JNU is known for. They are trying to attack the very essence of it. मैं भी कहता हूं सत्यमेव जयते। जेएनयू पे हमला, क्योंकि JNU एक ऐसी जगह है जहाँ पे प्रोटेस्ट और डिसेंट शुरुआत से ही, बोले तो यूनिवर्सिटी के एस्टेब्लिशमेंट से ही और आज तक हमेशा से बना रहा है। और ये एक्ट कहीं ना कहीं कर्ब करेगा स्टूडेंट्स को अपने राइट्स और अपने हक की चीज़ें डिमांड करने के लिए, क्योंकि असल में होता ये है कि जेएनयू में प्रोटेस्ट ऑलमोस्ट हर चीज़ के लिए होता है। हर चीज़ जो कि गलत है, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा की जा रही है, हर चीज़ जो दी जानी चाहिए लेकिन बच्चों को दी नहीं जा रही है। यहाँ पे हमारे बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जैसे और अभी मैं पीएचडी 4th ईयर की स्टूडेंट थी एंड आई हैव रिसेंटली बीन रस्टिकेटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी और मुझे आउट ऑफ बाउंड्स भी कर दिया गया है यूनिवर्सिटी प्रेमाइसेस से। दैट मीन्स कि मैं कैंपस के अंदर एंटर नहीं कर सकती, विच मीन्स कि मेरा सारा जितना भी पढ़ाई है, जितना भी मेरा रिसर्च वर्क है, उन सब पे हॉल्ट लग गया है। बिकॉज आई कांट एक्सेस लाइब्रेरी, आई कांट एक्सेस एनी जर्नल फ्रॉम द लाइब्रेरी, कुछ मतलब बेसिकली मैं नहीं कर सकती इस यूनिवर्सिटी स्पेस के अंदर।
और ये जो एक्शन मुझ पे लिया गया है, ये एक्शन हैज़ बीन अ रिजल्ट बिकॉज मुझे जो है हम लोगों ने काफ़ी प्रोटेस्ट जो है अभी पिछले 2 सालों में यहाँ का JNU-SU इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए किया गया. स्टिल हैड लाइक 7 months, अराउंड 7-8 months. तो मेरा प्लान था कि मैं PhD जो है लिख के अपना सबमिशन करूँगी, लेकिन अब अल्टीमेटली मेरा जो पूरा एकेडमिक जर्नी है उसको 1 साल और जो है एक्सटेंड कर दिया गया है. और इस टाइम पे मेरे पास कोई भी रहने की जगह नहीं है बिकॉज मेरा हॉस्टल हैज़ बीन टेकन अवे फ्रॉम मी. मुझे मेरा स्कॉलरशिप जो है, क्योंकि ऐसा नहीं कि ये एकदम से रस्टिकेशन मेरे ऊपर आ गया है. इसी सेमेस्टर में मेरा जो है रजिस्ट्रेशन करने से इस एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी तरीके से कोशिश किया कि मुझे रजिस्टर ना करने दिया जाए. मेरे ऊपर फाइन्स आफ्टर फाइन्स जो है वो डाले गए और उन फाइन्स को लेकर मुझे कई बार जो है कोर्ट में जाना पड़ा. उस कोर्ट से जब मुझे रिलीफ मिला तो मुझे यहाँ पे फाइन्स भी जो है आके सबमिट करना पड़ा. मुझे करीब 55,000 रुपये चंदे से कलेक्ट करके इस एडमिनिस्ट्रेशन को इस सेमेस्टर में देना पड़ा है. ये सारे केसेस जो भी मेरे खिलाफ हैं उनमें किसी भी तरीके से जो प्रोसीजर्स होते हैं उसको ठीक से फॉलो अप नहीं किया गया. तो मुझ पे पहले फाइन डाला गया, वो प्रोसीजर्स ठीक से फॉलो अप नहीं किया गया था, इसलिए मुझे कोर्ट में जाना पड़ा. और कोर्ट में जो मैं इसको रिजॉल्व करने के लिए गई तो वो जो समय लगा, उस समय के लिए जो लेट फाइन होता है वो भी एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे माफ़ नहीं किया. तो अल्टीमेटली मुझे 25,000 रुपये तो लेट फाइन देना पड़ा है अपना इस सेमेस्टर में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए. और मेरा रजिस्ट्रेशन फ़ी केवल 150 रुपये है. तो 150 रुपये का रजिस्ट्रेशन फ़ी लेने के लिए मुझे 25,000 लेट फाइन देना पड़ा और 55,000 रुपये करीब मैंने जो है टोटल सबमिट करके रजिस्ट्रेशन लिया था इस सेमेस्टर में. और उसके बाद मुझे जो है रस्टिकेट कर दिया गया. मैं समझता हूँ कि ये जो एक्ट, ये जो मैनुअल आया है, इसका भी विरोध स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करके ही करेंगे. हालांकि ये भी एक आयरनी है अपने आप में कि अब प्रोटेस्ट बैन कर दिया गया, उसके लिए भी हमें प्रोटेस्ट करना पड़ेगा. लेकिन तो आपने हर हर कह के ठग लिया, आजकल हर हर से परेशान है. इस संघर्ष को खत्म करना, लेकिन हम उनको कहना चाहते हैं कि इस संघर्ष को तुम दबा नहीं पाओगे. तुम जितना दबाओगे हम उतना खड़ा होंगे, ये लंबी लड़ाई है. like everything is political. I think even अगर आप यहाँ तक आ रहे हो, पढ़ाई कर पा रहे हो as a, let's say as a woman, और मेरे लिए था because I'm a tribal woman, so that has, it's because of a lot of struggle, a lot of hardships that has been there. तो I think पढ़ाई के साथ, जैसे हम यहाँ JNU में हमेशा कहते हैं, पढ़ाई भी और लड़ाई भी, तो that has always been there. यहाँ अब ऐसा भी हो रहा है कि you know पढ़ने के लिए भी मतलब आपको संघर्ष करना पड़ा है. मतलब let's say कभी कभार you know we are not getting, let's say sometimes we don't get like quality education, so for that also we have to fight, we have to struggle for it. So that also becomes a political thing. If you want education, how will you get education? मतलब अभी आपको जो सिस्टम में जिस तरह चल रहा है, you think it's not good, then if it's not good then what do? You have to question the system, right? So कहीं ना कहीं politics, मतलब जो politics in general जो वो आपके लाइफ में हमेशा आ ही जाएगा. मतलब it has always influenced. There's being apolitical is a myth. मुझे लगता है आज इस देश के अंदर जितने भी लोग लड़ाई कर रहे हैं, चाहे वो जिस भी तरीके से उन्हें पनिश किया जाए, वो एक बैज ऑफ ऑनर ही है. It is like a total disregard for the difficulties a person from a marginalized gender faces in higher education. They are totally ignorant of that. Just because the person is dissenting, then freedom is freedom of the dissenter, right? So we should have that right. That's the very idea of JNU. That's what the campus has always stood for, and the campus will fight back.